हाय फ्रेंड, वेलकम टू सिवी एकेडमी। सिवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जैसे ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन की सीरीज में मैं प्रतिदिन आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो हमारा आज का ये जो क्वेश्चन है वो किस पे है? होम साइंस का एक पार्ट्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, आहार एवं पोषण विज्ञान। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, इससे रिलेटेड है। तो चलिए हम आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है? तो बात आती है पोषण। पोषण क्या होता है? हमारे शरीर में कार्यों को करने के लिए, उनको अच्छी प्रकार से रेगुलेशन के लिए, उनको अच्छी प्रकार से नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं। और आहार ग्रहण करने के बाद हमें जो उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सब से जो हमें प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, कहलाता है पोषण कहलाता है। बात आती है कि पोषण, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका आता है सुपोषण। क्या आता है? सुपोषण। और नंबर 2 आपका आता है कुपोषण। क्या आता है? कुपोषण। ठीक है। सुपोषण क्या होता है और कुपोषण क्या होता है? तो सुपोषण जो होता है ये क्या होता है, इसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है कुपोषण की। तो कुपोषण हम किसे कहते हैं? ठीक है। तो कुपोषण के नाम से हम क्या जानते हैं? इसमें क्या है, इसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त भोजन का ना मिलना। शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त भोजन ना मिलना। पर्याप्त भोजन ना मिलना, ये क्या कहलाता है, आपका कुपोषण कहलाता है। ठीक है। जैसे जब हम क्या करते हैं, शरीर की जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता हो जाती है, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में उतना भोजन मिल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। और अगर उस मात्रा के आधार पर हमको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो हमारा क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो तो ऐसे आहार को क्या कहते हैं? मतलब जब हमारे आहार में, जो आहार हम ग्रहण करते हैं, उस आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्व क्या हो, कम हो, तो उस आहार को हम कौन सा आहार कहेंगे? क्या पथ्यापथ आहार कहेंगे, क्या असंतुलित आहार कहेंगे, क्या तरल आहार कहेंगे, या चिकित्सीय आहार कहेंगे? तो बात आती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बात आती है पथ्यापथ आहार की। पथ्यापथ आहार जो होता है, ये पथ्यापथ अपनी आर्थिक स्थिति, जैसी आर्थिक स्थिति, जैसे रोगी की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार या शारीरिक क्रिया के अनुसार क्या किया जाता है, जो आहार दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका पथ्य आहार। तो आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति के अनुसार आहार, या शारीरिक स्थिति के अनुसार आहार के अनुसार आहार जो दिया जाता है वो आपका कैसा आहार कहलाता है, पथ्यापथ आहार कहलाता है। ठीक है। बात आती है तरल आहार की। तो तरल आहार जो होता है, जैसे आपके गले से कोई प्रॉब्लम हो या लीवर से कोई प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार के रोगी को हम क्या करते हैं, तरल आहार देते हैं। जैसे जूस हो गया, ठीक है, और क्या होता है, दाल का पानी हो गया। इस प्रकार का जो आहार दिया जाता है
वो इसमें दिया जाता है। चिकित्सीय आहार, जैसे अगर टाइफाइड से पीड़ित रोग है तो उसे किस प्रकार का आहार देंगे, पेचिस से पीड़ित रोग है तो उसे किस प्रकार का आहार देंगे, ठीक है। और अगर मधुमेह से पीड़ित है, जैसे मधुमेह से पीड़ित लोगों को क्या किया जाता है, शर्करा वर्जित कर दी जाती है, उनको शर्करा युक्त आहार नहीं दिया जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के आहार जो होते हैं वो चिकित्सीय आहार कहलाते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा असंतुलित आहार होगा। क्यों? क्योंकि जब आहार में एक से अधिक पोषक तत्व, जैसे हमारे आहार में अगर हम एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो हमारा आहार संतुलित आहार नहीं माना जाएगा। क्योंकि संतुलित आहार तभी माना जाएगा जब वो क्या है, उसमें सारे पोषक तत्व क्या है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद हूँ, तभी वो आहार कैसा आहार माना जाएगा, संतुलित आहार माना जाएगा। लेकिन असंतुलित आहार वो हो जाता है जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं, असंतुलित आहार कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, हमारे जो शरीर में क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर को हमारे स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आहार की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है आहार, क्योंकि आहार हमारा क्या होता है, मुख्य भोज्य पदार्थ है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमको और सारी चीज़ें कहाँ से, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलेगी। पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कुपोषण की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोषक तत्व की क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। अब बात आती है पोषक तत्व, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। वसा हो गया, दूसरा आपका हो गया वसा, ठीक है। तीसरा आपका हो गया विटामिन, चौथा आपका हो गया खनिज लवण, और पांचवा आपका हो गया खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, और छठा आपका क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। बात आती है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वसा भी हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा प्रदान करने की का कार्य करती है। सबसे ज़्यादा वसा हमें वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये त्वरित ऊर्जा, तत्काल एनर्जी का स्रोत होता है। जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो हम तत्काल अगर हमको ऊर्जा चाहिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन वसा जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का स्रोत होती है। विटामिन जो है, विटामिन हमारे शरीर में रक्षात्मक कार्य करते हैं। जैसे अगर किसी प्रकार की जो बीमारी हो जाती है तो जो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है, क्षमता प्रदान करते हैं, वो कौन प्रदान करते हैं, विटामिन प्रदान करते हैं। खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण हमारे शरीर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे आपका तांबा है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, इन सब का क्या अलग अलग ये क्या है, खनिज लवण है, जो हमारे शरीर में इनकी, लेकिन इनकी मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है, कम होती है, इनकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रोटीन की किसको होती है, बच्चों को होती है। बच्चे जो है उनकी वृद्धि विकास क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रोटीन की किसकी होती है, बच्चों की होती है। जल जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है, जो है वो जल जो है हमारे शरीर को नियमन और नियंत्रण क्या क्या करता है, कार्य करता है। हमारे बॉडी को रेगुलेशन करने के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। तभी हमारे जो शरीर की आंतरिक क्रियाकलाप है वो क्या है, सुचारू रूप से रेगुलेट कर पाएंगे, सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोषक तत्व, इन सारे पोषक तत्वों की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या कह रहे हैं, रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थ, हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है, फर्स्ट आपका आएगा कार्बनिक, और दूसरा आपका आएगा अकार्बनिक। पहला आपका क्या आता है, कार्बनिक, ऑर्गेनिक,
जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं, और अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंतर्गत आपके आते हैं जैसे वे पदार्थ जो जिनसे हमें क्या होती है, किसी ना किसी रूप में क्या होती है, ऊर्जा मिलती रहती है। ऐसे पदार्थ कैसे क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कार्बोज हो गया, कार्बोज हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो जाएगा, वसा। इनसे हमें क्या होती है, ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, उपस्थित होती है। और अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा इनऑर्गेनिक, कार्बन की मात्रा इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित, इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें किसी किसी बुक्स में आपके विटामिन्स को भी कार्बनिक के अंतर्गत माना है, और किसी बुक्स में आपके विटामिन्स को अकार्बनिक के अंतर्गत माना है। तो ये कन्फ्यूजन का पॉइंट है, लेकिन वैसे भी मैं लिख दे रही हूँ कि विटामिन को अकार्बनिक, ज़्यादा बुक्स में आपको यही मिलेंगे कि विटामिन को कार्बनिक के रूप में माना जाता है। और बुक्स और ज़्यादा बुक्स में कुछ बुक ऐसी है जिसमें आपको विटामिन को अकार्बनिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, अकार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं। और अकार्बनिक के अंतर्गत है जैसे आपका खनिज लवण हो गया। ठीक है, खनिज लवण हो गया, और क्या हो गया, जल। और किसी किसी में इसमें विटामिन्स भी मानते हैं। ठीक है, इनको जलाने पे हमें क्या प्राप्त होती है, इनको जलाने पर राख प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है। किसे, अकार्बनिक। अकार्बनिक को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना, बिल्कुल सही बात है। पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना मतलब हमें किस प्रकार से भोजन को पकाना है, इसका भी समुचित ज्ञान एक मतलब भोजन जो बना रहा है उसको पर्याप्त रूप से होना चाहिए। कि क्योंकि पाक विधियों, कुछ भोजन ऐसे हैं जिनको हमको पकाने की, ज़्यादा मात्रा में पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कम मात्रा में ही पकाना जरूरी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि पाक विधियों का हमें ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि जो वो भोजन हम पका रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे सुटेबल रहें, कैसे हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए अलग अलग बीमारियों में भोजन को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी, अलग अलग बीमारी है जैसे डेंगू में किस प्रकार का आहार दिया जाता है, टाइफाइड में किस प्रकार का आहार दिया जाएगा, मलेरिया में किस प्रकार का आहार दिया जाएगा, पीलिया में किस प्रकार का आहार दिया जाएगा। इस प्रकार के जो घटक हैं इनकी जानकारी भी क्या होनी चाहिए, ये हमारे आहार विज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायक, शारीरिक मांग के अनुसार जैसे जैसे हमारी शारीरिक मांग होगी, जैसे एक श्रमिक वर्ग जो होता है उसकी मांग ज़्यादा होगी, एक जो मध्यम वर्ग होगा उसकी मांग कम होगी, या एक जो है आपका बच्चा होगा उसकी मांग और अधिक होगी, या एक मानसिक कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसकी मांग अलग होगी। तो ऐसे जो है शारीरिक मांग के अनुसार जैसे बच्चे की अलग होती है, वृद्ध व्यक्ति की अलग होगी, युवा व्यक्ति की अलग होगी, तो इन सब की मांग के अनुसार क्या है भोजन के आयोजन में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य यही है, आहार विज्ञान का उद्देश्य यही है कि हमें इन सारी चीज़ों को क्या करें, व्यवस्थित ढंग से जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है, अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है, यह कथन किसका है। तो हम लोगों के जो सिलेबस है उसमें कथन से क्वेश्चन कई आते हैं, और उसमें से ये आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, टोटली हमने इसको बनाया ही आहार पे है। ठीक है, तो ये आहार से ही लिया गया क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन है कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता की पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। ये किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ये एज इट आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है, बस रटना ही पड़ता है। कथन हो गया, सन हो गए, इनको हमको रटना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने, जैसे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो भोजन क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है और जाने के बाद क्या करता है, टूटता है, छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है। मुंह से भोजन प्रारंभ होता है और गुदाद्वार तक क्या होता है, गुदाद्वार से इसका निष्कासन होता है। तो इसके अंतर्गत जितने प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, शरीर के भोज्य पदार्थों के टूटने में तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी? चयापचय कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? चयापचय कहलाती है। बात आती है अपचय की। तो अपचय जो होता है, इस क्रिया में भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है। क्या होता है अपचय में? इस क्रिया में भोज्य पदार्थ अपने सरलतम रूप में क्या करता है? टूट जाता है। ठीक है, जैसे टूट जाता है, जैसे कार्बोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ठीक है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, और वसा का क्या होता है? ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट होना। ये है छोटे छोटे फॉर्म में वो क्या करते हैं? टूट जाते हैं। बात आती है अपचय की। तो इस क्रिया में शरीर में नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जैसे इस क्रिया में शरीर में नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, पदार्थों का निर्माण हो जाता है ठीक है, जैसे आपका रक्त का बनना, ठीक है, तंतुओं का निर्माण। जब भोजन क्या करेगा? टूटेगा, तो टूटने के बाद इसका क्या करता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या है, ये इसके जो पोषक तत्व है वो हमारे रक्त में चले जाएंगे, और रक्त में जाने के बाद क्या है, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्या करते हैं, नए नए टिश्यूज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन ए 4th, फर्स्ट बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 5। तो नस्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका नष्ट ना होने वाले पदार्थ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या होता है? अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ। और तीसरा आपका क्या होगा? आपका नश्वर भोज्य पदार्थ। नष्ट ना होने वाले भोज्य पदार्थ जो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये क्या करते हैं? चलते रहते हैं। लंबे समय तक क्या करते हैं? ये चलते रहते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपका गुड़ हो गया, अचार हो गया, ठीक है, और आपका क्या होता है? पापड़ हो गया। इन सब क्या है, एक बार आप चिप्स वगैरह बना देते हैं तो लंबे समय तक ये क्या करते हैं? चलते रहते हैं। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, जैसे सूजी हो गया, चना हो गया, सत्तू हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? आपके अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ के, मतलब ये कुछ दिनों तक ही चलेंगे, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक क्या करते हैं? ये नष्ट नहीं होंगे। नश्वर भोज्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां हो गई, एक दिन आप ला के रखिए, दूसरे दिन ये क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है। ठीक है, अब मांस हो गया, मछली हो गई, ये क्या होते हैं? तुरंत तत्काल जो है नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भोजन के कार्य कौन से हैं?
भोजन के कार्य क्या है, कह रहा है भोजन के कार्य, क्या पूछ रहा है, भोजन के कार्य क्या है। तो भोजन के कार्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भोजन के कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, शारीरिक क्रियाओं को संचालित करना, उपरोक्त सभी। शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, ठीक है। भोजन, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या है, वो पोषक तत्व के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में क्या करता है, वो वृद्धि एवं विकास का कार्य करता है। ये भी हमारे भोजन का कार्य है, होता है हमारा भोजन। रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, हम लोग जब या बीमार पड़ता है व्यक्ति, या जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, डाइट लिख देते हैं, डाइट प्लान कर देते हैं कि आप इस प्रकार के डाइट को क्या करिए, ग्रहण करिए, जिससे आप क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो रोगों से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। शारीरिक क्रियाओं को संचालित करना, भोजन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाएं संचालित करते हैं, जो हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम किसी प्रकार के क्रियाकलाप को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी कार्य करता है, शरीर में वृद्धि भी करेगा, रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करेगा, और शारीरिक क्रियाओं को संचालित भी करेगा, ठीक है। पोषक तत्वों के आधार पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है। तो पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें से तो शारीरिक निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, तो ये क्या है, सभी हैं। ये जो हैं पोषक तत्वों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 टाइप्स में से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ में आपका क्या आता है, प्रोटीन। इसी से तो हमारे शरीर में क्या होता है, नए टिश्यूज का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और नेक्स्ट आपका आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट आएंगे, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट आएंगे। कौन कौन आएंगे, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट आएंगे। और शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आपका क्या आता है, विटामिन आता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, मतलब हमें रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO हम किसके लिए कार्य करता है, ज़्यादातर ये महिलाओं और बच्चों के लिए ये क्या करता है, कार्य करता है। कौन, WHO। ये स्वास्थ्य से संबंधित एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा बच्चों और महिला, जैसे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के द्वारा इस पर क्या किया जाता है, ज़्यादा कार्य किया जाता है, ठीक है। बात आती है 1936 में। तो 1936 में क्या होती थी, पोषक सलाहकार समिति की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, पोषक सलाहकार समिति की क्या हुई थी, स्थापना। समिति की स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में, ठीक है। तो बात आती है 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में केंद्रीय आहार एवं तकनीकी अनुसंधान शिक्षण की स्थापना हुई थी। किसकी, केंद्रीय आहार एवं तकनीकी अनुसंधान शिक्षण की स्थापना हुई थी। अनुसंधान शिक्षण की स्थापना हुई थी, शिक्षण की स्थापना, ठीक है। तो WHO की स्थापना हमारी कब हुई थी, WHO की जो स्थापना हुई है वो 1948 में हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में किसकी स्थापना हुई है, WHO की स्थापना हुई है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है। जिसमें ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व क्या हों, उपस्थित हों, मौजूद हों, वह आहार कैसा आहार होता है। जिसमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, और क्या है, खनिज लवण भी हो। जितने भी आपके, अभी हमने आपको 6 पोषक तत्व बताए, 6 पोषक तत्व क्या है, सम्मिलित उसमें होने चाहिए। तो वो आहार कैसा आहार कहलाता है, वह आहार कैसा कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तरल आहार के अंतर्गत आपका जैसे
जूस हो गया, ठीक है। तरल आहार जो एकदम तरल फॉर्म में होते हैं, एकदम लिक्विड रूप में होते हैं, ठीक है। जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, ठीक है। जूस में जैसे पालक का जूस हो गया, करेले का जूस हो गया, बहुत सारे अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के डाइट दिए जाते हैं। ठोस आहार के अंतर्गत आप जानते हैं प्रतिदिन जो हम अपने आहार में ग्रहण करते हैं ठोस आहार के अंतर्गत आता है। आज ठोस आहार के अंतर्गत खिचड़ी हो गया, जैसे खिचड़ी होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। और दलिया हो गया, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के आहार होते हैं। संतुलित आहार में जो होता है, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, जिसमें जो कि हमारे बॉडी को एक संतुलित डाइट लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो हमें संतुलित डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना हमें नितांत आवश्यक है। जो है इस प्रकार से जो हमारा ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।